चलिए स्टूडेंट्स, आगे के एपी के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 6 लाइन बिटवीन 15 एंड 117। ठीक है, तो क्या इसको कैसे करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6 multiples of 6 lies between and 170। देखिए, 15 के बाद क्या आएगा आपका? 18 आएगा। 18 के बाद क्या आएगा आपका? 24 आएगा। 24 के बाद क्या आएगा आपका? 30 आएगा। 30 के बाद क्या आएगा? 36 एंड सो ऑन। ठीक, और इसके पहले क्या आ जाएगा? 168। 168 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हमको ए की वैल्यू क्या मिल गई? ए मिल गई। ए की वैल्यू क्या मिल गई? 18 मिल गई। डी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 24 माइनस 18 क्या आ गया आपका? 6। ठीक, और ये लास्ट टर्म हो जाएगा टी एन, और टी एन क्या हो जाएगा आपका? 168। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? तो टी एन इक्वल टू 168 हो गया। फर्स्ट टर्म आपका 18, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी आपका 6। ठीक है, 168 में 18 कैंसिल सब्ट्रैक हो जाएगा, क्या आएगा? 150 आएगा, और ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। और 150, तो n माइनस 1 इक्वल टू 150 बाई 6 2 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 25। सो n इक्वल टू 25 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपका? 26। तो नंबर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे? 26। सो नंबर ऑफ मल्टीपल्स 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म एस ऑफ ए पी 1,5,9 एंड सो ऑन 49। यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू क्या है? 1 है। सो ए इज इक्वल टू 1। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 डेट इज 4, और ये आपका क्या हो जाएगा? टी एन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लगाइए फॉर्मूला। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू क्या है? 49। ए की वैल्यू 1, एन आपको निकालना है, और डी क्या है आपका? 4। सो 49 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा? 48 इक्वल टू एन माइनस 1 4। सो एन माइनस 1 48/4। सो एन इक्वल टू 13। ठीक है,
अब ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक, अब इसका मिडिल निकालते हैं। तो वन मिडिल मोस्ट टर्म, सो वन मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा, 13+1/20, तो डेट इज सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+7 - 1 इंटू डी आपका क्या है 4। ठीक, वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, ये हो जाएगा आपका 6 × 4, ये आ जाएगा आपका 25। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा और हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, डैश सो ऑन 58। ठीक, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और TN आपका कितना हो जाएगा 58। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, TN इक्वल टू फर्स्ट बाय द A+n-1 इंटू डी। ओके, तो लगाइए, ए की वैल्यू 3, एन की आपको वैल्यू निकालनी है, डी आपका क्या है 5, और TN आपका 58। तो 58 में 3 का कितना आ गया 55 इक्वल टू n-1 इंटू 5। सो n-1 इक्वल टू 55/5 डेट इज 11। सो n इक्वल टू 12। अब देखिए इवन नंबर हो गया, इवन में आपके 2 मिडिल होंगे। ठीक है, सो AP has 2 middle most terms। फर्स्ट क्या होगा n+1/2 डेट इज सॉरी n/2 +1 होगा डेट इज 7th टर्म। सेकेंड n/2 6th टर्म। ठीक, चलिए हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, 6th टर्म को। उल्टा लिख दिया हमने बच्चों, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा। ठीक, उल्टा लिख दिया हमने। चलिए, तो T6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 3 है, और ये हो जाएगा 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ जाएगा आपका 28। T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3+7 टर्म है तो 6D हो जाएगा, 6 इंटू डी 33। ये आपके आंसर होगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose सम इज 12 एंड प्रोडक्ट इज 48। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आपको कैसे मानना है मैं बता देता हूँ। मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म
इसको मानेंगे आप a माइनस डी। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a। थर्ड को मानेंगे a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका सम 12 है, तो जोड़ दीजिए इनको। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, डी डी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट 48 है, तो प्रोडक्ट कर लीजिए इनको। तो करिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 48। तो देखिए ये हो जाएगा a, और इनका बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 48। अब यहाँ से हम a की वैल्यू रख देंगे 4, तो ये इधर आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 48/4 डेट इज 12। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 12। सो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, सो डी इक्वल टू 2। डी की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, तो नंबर्स फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस डी 4 माइनस 2 डेट इज 2। सेकेंड क्या हो जाएगा, a माना था तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। ठीक, और थर्ड क्या हो जाएगा, a माइनस डी ए प्लस डी, सॉरी ए प्लस डी, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 डेट इज 6। ये आपके आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन arithmetic progression and their common difference is 10 degree, find the angles। ठीक है, तो मान लेते हैं let 4 angles, let 4 angles। पहला एंगल मान लेते हैं हम a माइनस 3d, दूसरा मानते हैं a माइनस डी, थर्ड मानते हैं a प्लस डी, एंड फोर्थ मानते हैं a प्लस 3d। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल एरिया का एंगल का क्या होता है, 360 होता है, तो सबको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा 360 होगा। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d प्लस 3d कैंसिल, ये d कैंसिल, थ्री 360 हो गया। सो a इक्वल टू क्या आएगा 360/60 डिग्री। ओके, अब क्या कह रहा है,
डिफरेंस आपका कितना है, डिफरेंस आपका 10 डिग्री है, तो इनमें से निकाल लेते हैं। तो ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी इक्वल टू 10 डिग्री, डी डी, तो 2d इक्वल टू 10 डिग्री, तो d इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक, अब चलिए सबको वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d, तो 60 माइनस 15, तो क्या जाएगा आपका, अच्छा इसको बेटा इसको करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस 15, तो क्या आएगा 75 डिग्री। सेकंड क्या है 90 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। तीसरा क्या हो जाएगा 90 प्लस 5, 95 डिग्री। और फोर्थ क्या हो जाएगा 90 प्लस 5 डिग्री। ये आपके आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज इतना। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज, इफ प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का इतना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a माइनस डी, सेकेंड a, थर्ड आपका a प्लस डी। ठीक है, अब इनका सम क्या है 42 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 42, तो 3a इक्वल टू 42, सो a इक्वल टू 14। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना है 52 है, तो a माइनस डी फर्स्ट और थर्ड a प्लस डी प्रोडक्ट कितना है 52, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52, सो a का स्क्वायर कितना हो गया 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52, तो ये हो जाएगा 196, इसको इधर ले आओ 52 इक्वल टू डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 144 आएगा, सो डी की वैल्यू आ गई आपकी 12। ठीक, अच्छा तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस डी, तो 14 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका पहला टर्म 2। ठीक, सेकेंड टर्म ये हो जाएगा आपका 14, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी,
ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, अब आपसे क्या निकालना था? फाइंड फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कॉमन डिफरेंस आपका 12। ठीक है, ये आपका आंसर 12 और आंसर। ठीक, फाइंड 3 टर्म्स इन एपी हु सम इज इतना एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। ठीक है, ओके। ओके, तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड a, थर्ड क्या हो जाएगा? a प्लस डी। अब इनका सम कितना है? 9 है, तो सम कर दीजिए। सो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 9। सो 3a इक्वल टू 9। सो a इक्वल टू 3। अब कह रहा है कि इनके सम स्क्वायर का, इनके स्क्वायर का सम 35 है, तो क्या जोड़ दीजिए। तो a माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, इनका सम आपका 35। तो चलिए करिए। ए स्क्वायर डी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad 35। ओके, कैंसिल आउट हो गया। तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 35। एक स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 35। a की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 35। सो 2d स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 27 इक्वल टू 8। सो 2d स्क्वायर इक्वल टू 8। सो d स्क्वायर इक्वल टू 4। सो d इक्वल टू 2। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? a माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी थी हमने? 3, तो 3 माइनस 2 डेट इज 1। सेकेंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3। थर्ड क्या हो जाएगा? a प्लस डी, 3 प्लस 2 डेट इज 5 आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, फाइंड देयर 3 नंबर्स इन एपी हु सम इज इतना एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 63।
ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमने मान लिया लेट नंबर्स ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। अच्छा, इनका सम कितना है 21 है, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21। सो 3a इक्वल टू 21, सो a इक्वल टू 7, ठीक। अब लास्ट के दो का सम मल्टीप्लाई कितना है 63 है, तो लास्ट के दो ये हो गए, तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 63, तो 7 प्लस डी इक्वल टू 63, तो 7 प्लस डी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये आएगा 9, सो डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अच्छा चलिए रखिए, नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, तो नंबर्स फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a माइनस डी, इट मीन्स 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। सेकेंड a इक्वल टू 7। थर्ड क्या हो जाएगा a प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 2 दैट इज 9, तो नंबर्स आपके क्या होगा 5 7 9 आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या करा, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 9 and the sum of whose cubes is what 99। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर a माइनस डी, सेकेंड a, थर्ड ठीक। अब उनका सम कितना है 9 है, ठीक। डी डी कैसे 3a इक्वल टू 9, सो a इक्वल टू 3। अच्छा अब क्या कह रहा है, इनका क्यूब कितना है 99 है, तो यहाँ पे रखिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 माइनस डी इनका क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 प्लस डी का क्यूब, ये क्या है आपका 99 है। तो इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 27d प्लस 9d स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस इसको करेंगे 27 प्लस 27 प्लस 27d प्लस 9d स्क्वायर प्लस 9d क्यूब इक्वल टू 99। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा कैंसिल होगा, डी कैंसिल हो गया, डी क्यूब कैंसिल हो गया, 27d कैंसिल हो गया, तो 27 27 27
ये हो गया आपका 81 प्लस 9 और 9, तो क्या हो गया 18d² इक्वल टू 99। सो 18d² इक्वल टू 99 अपॉन -8d, तो 18d² इक्वल टू 18, सो d² इक्वल टू 1, सो d इक्वल टू 1। ठीक, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? थ्री माइनस 1 दैट इज 2। सेकेंड नंबर दैट इज 3। थर्ड नंबर 3 + 1 दैट इज 4। तो बच्चों आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनको देखिएगा, समझिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। थैंक यू।